यार तू पैसे की बाबत क्यों नहीं पूछ रहा? तुझे रोकड़ काटता है क्या? यह रोकड़े वाला कान खराब है तेरा। बूचर की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तुमने उसे बेहोश क्यों किया? सच पूछो तो तुम्हारी खातिर, ताकि तुम्हें उसकी प्लानिंग से अवगत करा सकूं। हट, तू हमारी कब से सगे वाली होली। जरूर कोई लफड़ा है, वो सोच मगन बोला। सच पूछो तो विमान में फंसे 256 पैसेंजरों की जान की खातिर एकाएक मेरा स्वर भर आया। देखो, मैं खून खराबा हरगिज़ नहीं चाहती। फिर विलियम की जिस दौलत को बचाने की खातिर तुम यह सब करना चाहते हो, सोचो विलियम उसमें से तुम्हें क्या देगा। मेरी निगाहें विलियम पर थी, जो बेहोश पड़ा था, जबकि उड़ते प्लेन की उड़ान तो काफ़ी तेज थी, मगर लग रहा था वो गतिहीन है। विलियम की दौलत? शेपर का स्वर हैरान। उसके पास कौन सी दौलत है? उसने तो मैं यह कहकर अपनी योजना में शामिल किया है कि पैसेंजर्स लूटने हैं। प्लेन में कुछ जुआरी हैं जो लॉस वेगास में जुआ खेलने जा रहे हैं। उनके पास मोटी रकम है, लिहाजा करोड़ों की रकम इकट्ठी होगी। मेरी चाल का एक एक पत्ता अब ठीक जगह पड़ रहा था। मैंने मेंढे लड़ाने की सोच ली थी। यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। तुम जानबूझकर विलियम की चाल में फंस रहे हो। अगर एक वादा करो तो बताऊं कि दौलत कहाँ है और कितनी है। बोलो, वो उतावले स्वर में बोला। अबे जल्दी पूछना, कितनी दौलत है? बूचर की उखड़ी आवाज़ से मैं समझ गई कि उन्हें अब सब्र नहीं हो रहा, जबकि मैंने अभी उन्हें और टालना था। अबे पूछ ही तो रहा हूँ, शेपर झल्लाया बूचर पर। हाँ बोलो नीला, कहाँ है दौलत? वादा करो तुम किसी पैसेंजर की जान ना लोगे, प्लेन को 1 रुपये का भी नुकसान ना पहुँचाओगे, और विलियम पर हरगिज़ हरगिज़ ना जाहिर होने दोगे कि तुम उसकी प्लानिंग जान चुके हो। किया वादा? तेरी तो पता नहीं अपनी मशूका को कौन कौन से वादे कर रहा है। ला इधर दे मोबाइल। उधर से छीना झपटी की आवाज़ें आई। वो दोनों शायद लड़ना शुरू हो गए थे। नीला, अबे ठहर 1 मिनट। शेफर का बुखलाया स्वर। कहाँ है दौलत? तेरे तुम्हारे कदमों के नीचे और आसमान के ऊपर। मैं विषाक्त हंसी हंसी। क्या पहेलियाँ बुझा रही है रामजादी। शेपर का सब्र जवाब दे चला था अब तक। डियर शेपर, 50 लाख डॉलर यानी तकरीबन 250 करोड़ की दौलत तुम्हारे कदमों के नीचे, यानी कंपार्टमेंट के ही किसी सूटकेस में बंद है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। खटाक, साले गिरा दिया ना मोबाइल। इसी दौरान उनकी छीना झपटी में मोबाइल गिर गया। मुझे छेपर का झल्लाया स्वर सुनाई दिया। वो बता रही थी दौलत कहाँ है। अब ढूंढ मोबाइल पर, यहाँ तो अंधेरा है। माचिस जला। कहाँ से लाएं? इसमें हम में से सिगरेट तो कोई पीता ही नहीं। सत्यानाश। दोनों की मिली जुली आवाज़ें एवं प्रतिक्रियाएं मेरे कानों में पड़ रही थी। जिस मोबाइल से वो बात कर रहे थे वो वहीं लगेज कंपार्टमेंट में कहीं खो गया था, गिर गया था। मेरी आंखें चमक उठी। जाहिर है उन्होंने दौलत से संबंधित मेरा वाक्य पूरा नहीं सुना था, क्योंकि उसी दौरान छीना झपटी में मोबाइल कहीं गिर चुका था। अब चूंकि वो ऑन ही गिरा था, लिहाजा मैं उनकी तमाम बातें सुन रही थी, जो मुझे अभी भी छीना झपटी सुनाई पड़ रही थी और आगे भी सुन सकती थी। मोबाइल की ग्रीन सिग्नल लाइट तो अभी जल रही होगी। देख, शायद कहीं दिख जाए। पर उधर से वो कोई बोला। पर यहाँ तो सूटकेस हैं इतने बड़े माल गोदाम में, पता नहीं मोबाइल कहाँ जा छुपा है। भूतनी के फलसवाई झाड़ता रहेगा या ढूंढेगा भी? धम पटाख खड़ैक खड़ैक खुड़ुक की आवाज़ें गूंजने लगी। जाहिर है वो चीज़ें उठा उठू के इधर उधर देख रहे थे। अंततः मुझे मोबाइल ढूंढने की कोशिश में उठा पटक की और आवाज़ें व्यग्र सुनाई पड़ने लगी। थैंक यू गॉड, उन्होंने इन्हें मोबाइल अब तब तक ना मिले जब तक कि उसकी बैटरी में जान हो, ताकि मैं इनकी तमाम हरकतें व बातें सुन सकूं। अंततः मैंने अपने कान के ऊपर वाली बालों की मोटी लट को ढीला किया और अपना मिनी मोबाइल उसमें फंसा लिया। फिर नीचे की तरफ चोटी बनाकर गांठ बांध दी। ऊपर से मैंने शलाका के सूटकेस में से स्कार्फ निकाल कर बांध लिया। अब मोबाइल मेरे कानों में छिपा था और मैं उनकी बातें सुनने के अलावा यह भी जान सकती थी कि उनका मोबाइल उन्हें कब मिला भी या नहीं। उसके डेड होने की खबर भी मुझ तक पहुंच जानी थी, जब उनकी बातें मेरे पास आनी बंद हो जानी थी, क्योंकि उधर से आती तमाम आवाज़ें बंद जो हो जानी थी। और ऐसी सूरत में वो चाह कर भी विलियम से संपर्क नहीं बना सकते थे। मैं फिर अगले ही पल तैयार हुई। केबिन की एक दीवार पर एक स्टील की जाली व उस पर एक कॉल बॉल पुश लगा था, जिसके नीचे लिखा था कॉलिंग स्विच। साथ ही जाली के नीचे लिखा था स्पीकर स्पीक एंड हेयर। मैंने तत्काल वो कॉलिंग स्विच दबाया। हेलो, दिस इज़ एयर होस्टेस मधु सप्रेस स्पीकिंग। तत्काल उस स्पीकर नुमा जाली में से आवाज़ आई। मे आई हेल्प यू? मधु, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं जाली की तरह मुंह करके बोली। ऑफ कोर्स मैडम, कहिए क्या सेवा करूं? मधु, ऐसा माइक नुमा कॉलिंग स्विच मेरे हर पैसेंजर की सीट के पास लगा है? नो मैडम, दिस इज़ ओनली फॉर हनीमूनर्स। मधु हंसी। आप लोगों के लिए है, सिर्फ आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। अलबत्ता पैसेंजर सीट पर सिर्फ कॉल बेल्स लगी हैं। जब भी किसी यात्री को ज़रूरत होती है कॉल बेल दबाता है, हम पहुंच जाती हैं। कहीं इस सुविधा के बहाने आप हमारी आह आउच तो नहीं सुनते?
मैं हंसी, वो भी सुन लेंगे अगर आप कॉलिंग स्विच दबाकर प्रोग्राम शुरू करें। मधु हंसी, जैसे अभी ऑन किया है। आप बोल कहाँ से रही हैं? कॉकपिट से। मधु बोली, नहीं मैडम, कॉकपिट में सिर्फ पायलट अहलावत व उनके 4 सहयोगी सहचालक ही मौजूद है। हमारा अपना सर्विस केबिन है जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ। ज़रा अपने केबिन की लोकेशन समझाओ, मुझे फ़ौरन आपसे मिलना है। कुछ सोचती मैं चहकी, यू आर वेलकम। फिर उसने अपने केबिन की लोकेशन मुझे समझाई। अंततः उसने पूछा, कोई ख़ास बात है मैडम? फ़िलहाल नहीं। मैं रहस्यमयी सोच के साथ उनकी तरफ निकली।